अब युग बदला, समय बदला, परिस्थितियाँ बदलीं तो लोगों के स्वभाव में, लोगों के आचरण में, व्यवहार में भी अंतर आ गया। इसीलिए कुछ लोग समय का भी दोष लगाते हैं कि ये दारुण कलयुग चल रहा है। नहीं, अन्य संबंधों की तरह जैसे पति पत्नी पुत्र इत्यादि संबंध हैं, मित्रता भी एक संबंध होता था। और मित्रता जब स्थापित की जाती थी तो रामचरितमानस में लिखा है कि जब सुग्रीव और भगवान राम की मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने पावक साक्षी मान कर देई मित्रता कराए, अग्नि को प्रकट किया और भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता करवा दी। जैसे शादी होती है तो उसमें पावक प्रकट की जाती है और विवाह के गवाही होते हैं अग्नि, ब्राह्मण, जातिर्बंधु। जो जातबंधु विवाह में जाते हैं वो गवाही होते हैं, अग्नि गवाही होती है, सूर्य चंद्रमा इत्यादि गवाही होते हैं। तो भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता कराते समय हनुमान जी ने पावक प्रकट की और जोर कर मित्रता करा दी। तो अब मित्र के प्रति कर्तव्य भी बताए गए हैं। नीति शतक में लिखा है, पापम निवारयति योजते हिताय गुह्यं च गुह्यति गुणानि प्रकटीकरोति आपदगतं चाना जहाति ददाति काले और सदमिदं लक्षणं ही प्रवदन्ति सन्तः। पापम निवारयति, मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र को पाप कर्मों से निवृत्त करे। पापम निवारयति, फिर योजते हिताय, हितकारी कार्यों में लगाए। गुह्यं च गुह्यति गुणानि प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। गुणों को प्रकट करे, अवगुणों को दूर करे। आपतगतं च न जहाति ददाति काले, आपत्ति काल में भी साथ न छोड़े, यही सत्मित्र के लक्षण हैं। यानी पाप से निवृत्त करे, हितकारी कार्यों में लगाए, गुणों को प्रकट करे, अवगुणों को दूर करे, मित्र की गोपनीय बातों को छिपाए, यही सद्मित्र के लक्षण हैं। और आगे मानसकार ने बताया कि देत लेत मन संकन धरई अबलय अनुमान सदा हित करई। मित्र अगर कोई चीज़ मांग ले तो मन में शंका न करे कि ये हमारे मित्र हैं, ये वस्तु हमसे मांग रहे हैं, ये वस्तु हमें पुनः वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी बिना शंका के देत लेत मन संक न धरई, और जहाँ तक सामर्थ हो अपने मित्र का हित करना चाहिए। और अपत काल कर सतुगुण प्रेमा, और श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। आपत्ति काल में दोगुना स्नेह करे, यही सद्मित्र के लक्षण बताए गए हैं। और आजकल तो उल्टा हो रहा है। मित्र मित्र से व्यवहार करता है, मित्र मित्र से प्रेम करता है, उसकी धन, उसकी प्रभुता को देखकर, उसकी सुंदर स्त्री को देखकर, या लोभवश। और
आज की स्थिति क्या है? अब आगे कहे मृदु बचन बनाई, अपाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे तो वचन बना करके मीठे मीठे बोल देता है, लेकिन यही मित्र से दूर होता है तो कुटिलपन कपटपूर्ण व्यवहार करता है। और शास्त्रों ने कहा कि कुलता भामिनी मित्र सठ, उत्तरदायक दास, होई नास संशय नहीं, जहाँ तीन का बस। उल्टा भामिन चरित्रहीन स्त्री, मित्र सठ, मित्र जो हो वो मूर्ख हो, कपटी हो, और उत्तरदायक दास, बात बात में उत्तरदायक दास हो, तो वहाँ नाश होता है। तो जो श्रुति कहती है, जो पीछे आगे कहे मृदु वचन बनाए और पीछे अनहित करे और कपटपूर्ण व्यवहार करे और असको मित्र परिहरेहु भलाई, ऐसे कपटी मित्र का साथ छोड़ देने पर ही भलाई है। जो आपका मित्र हो, आपका हितु हो और उसका व्यवहार आपके प्रति कपटपूर्ण हो, ऐसे कुमित्र का साथ छोड़ देने पर भलाई होती है और ऐसे कुमित्र का साथ करने पर बड़ी हानि होती है। रहो अकेले लेकिन कपटी मित्र का साथ न करो। लोगों ने कहा है कि पानी पिए छान के और मित्रता करे जान के। मित्रता का हाथ ऐसे ही ना बढ़ाओ। किसी के चरित्र, किसी के आचरण के बारे में पूर्ण जानकारी करो। जो अच्छे चरित्र का, अच्छे गुणों का हो, उसी से मित्रता करो। और पाप की राह कठिन है पुण्य बड़ा आसान। अपना धर्म निभाओ, ये है गीता का ज्ञान। मित्र के प्रति हो, अपना धर्म निभाना चाहिए। अगला अपना धर्म निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, इस विषय पर चर्चा या ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब ये मन में विश्वास हो जाए कि अगला अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो फिर उसका साथ छोड़ देना ही आपका धर्म होता है। अगर आप कुमित्र का साथ नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर आप हानि पर हानि उठाते जाओगे। तो मित्रता का भी धर्म शास्त्रों में बताया गया है और अन्य संस्कारों की तरह मित्रता को भी एक रिश्ता बताया गया है। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और मित्रता की परिभाषा बदल गई।